Hello traders and investors. My name is पवन कुमार साहू and you are watching Indian Trader पवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, कोई निवेश क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये हर महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च है। आपकी मासिक बचत 20,000 रुपये रहती है। इस उदाहरण को आसान रखने के लिए अभी इसमें इनकम टैक्स को नहीं जोड़ेंगे। अब ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है और हर साल तनख्वाह 10% बढ़ाती है। जीवन यापन खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर साल 8% से बढ़ता है। आप 30 साल के हैं और 50 पर रिटायर होना चाहते हैं, तो कमाने के लिए आपके पास 20 साल हैं। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, आपके खर्च नहीं बदलेंगे। हर माह जो 20,000 बचते हैं वो कैश या नकद के रूप में आपके पास रहता है। अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 20 साल के बाद हालात डरावने हो सकते हैं। 20 साल की मेहनत के बाद आप सिर्फ 1,70,00,000 ही जोड़ पाए, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स थे, तो आपने अपना रहने का तौर तरीका भी नहीं बदला। शायद आपने कई आकांक्षाओं जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमना फिरना को दबा दिया। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से बढ़ेंगे तो 1.7 करोड़ से आपके मोटे तौर पर 8 साल निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आप सोच लें। क्या करेंगे आप 8 साल के बाद, जब पूरी सेविंग निकल जाएगी? ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? क्या कोई तरीका है जिससे 20 साल में 1.7 करोड़ से कहीं ज़्यादा रकम जोड़ी जा सके? उदाहरण स्थिति को थोड़े बदलाव के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये नकद के रूप में नहीं रखा, बल्कि इसे निवेश किया एक ऐसे विकल्प में जो 12% हर साल रिटर्न देता है। उदाहरण के तौर पर पहले साल में आपने बचाए 2,40,000 रुपये, जिसे आपने 12% की दर पर निवेश किया 20 साल के लिए, और ये रुपये 20 साल में हो जाएंगे 20,67,063 रुपये। जो पैसे हर माह बचते हैं उसे निवेश करने से आपके पैसे तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और नतीजा दिखता है अच्छी खासी रकम के रूप में। चार्ट में देखिए, 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में 1.76 करोड़ के बजाय 4.26 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे, जो 2.4 गुना बढ़त है। और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून से कटेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वीडियो का टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। कुछ बहुत ज़रूरी वजह हैं, जैसे महंगाई दर से निपटने के लिए। बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम करती है। निवेश करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उससे एकदम साफ है कि कैसे निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो जाती है। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से और भी बड़े महत्वपूर्ण काम जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी आसानी से पैसे जोड़े जा सकते हैं, आपकी वित्तीय आकांक्षाओं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। सेकंड पार्ट, कहाँ निवेश करें। अब हमें ये पता चल गया है कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है। अगला सवाल हमारे मन में आता है कि निवेश कहाँ करना चाहिए और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। निवेश करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी में बांटा जा सकता है। इन श्रेणियों को अंग्रेजी में एसेट क्लास कहते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम नीचे दिए गए हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटी। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, निवेश के इस विकल्प में जो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है। ब्याज आपको सालाना 6 महीने या 3 महीने पर मिल सकता है। निवेश की म्याद खत्म होने पर, जिसे निवेश का मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं,
आपकी कैपिटल आपको वापस दे दी जाती है। फिक्स्ड इनकम निवेश के विकल्प: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। जून 2014 के हिसाब से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न 8 से 11% के बीच में होता है। इक्विटी: इक्विटी में निवेश का मतलब है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर होती है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलते हैं वो काफ़ी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% CAGR तक की कमाई करवाई है, लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त ज़रूरत होती है। और आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 के पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। रियल एस्टेट: रियल एस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान या ज़मीन में करते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती हैं। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है और दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है, लेकिन इस निवेश में बहुत पेचीदगी और उलझन होती है। वक्त बहुत लग सकता है और साथ ही निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। कमोडिटी: सोना और चांदी निवेश का जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% CAGR का रिटर्न मिलता है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF के जरिए। हमने जो शुरुआत में उदाहरण दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम इक्विटी और कमोडिटी में निवेश करता है तो कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 3.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश किया और रिटर्न औसतन 15% सालाना हुआ तो 5.4 करोड़ रुपए। कमोडिटी यानी सोना चांदी में निवेश में रिटर्न 8% सालाना का मानकर चलें तो 3.09 करोड़ रुपए। तो साफ है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। निवेश से जुड़ी ज़रूरी बातें: जब निवेश करते हैं तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत ज़रूरी है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है और निवेश के लिए वक्त ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का 70% इक्विटी में लगाना चाहिए, 20% कमोडिटी में और बाकी फिक्स्ड इनकम निवेश में। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुका है, कायदे से उसके कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, 10% इक्विटी में और 10% कमोडिटी में होना चाहिए। ये जो रेशियो है कि किस एसेट क्लास में कितना परसेंट निवेश होना चाहिए, वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। पार्ट 3: इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। निवेश करना जरूरी है, लेकिन निवेश शुरू करने के पहले ये बातें जान लें और समझ लें। पहली, रिस्क या जोखिम और रिटर्न जुड़े हुए हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। दूसरा, अगर चाहते हैं कि निवेश किया गया मूलधन सुरक्षित रहे तो फिक्स्ड इनकम वाले निवेश के विकल्प बेहतर होंगे। इनमें रिस्क कम होती है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 9% रिटर्न देता है और महंगाई दर अगर 10% है तो आपको 1% का नुकसान हो रहा है। फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प उनके लिए हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। तीसरा, महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा इक्विटी।
अगर पुराना डेटा निकाल कर देखें तो ये पता चलता है कि लंबे वक्त पर इक्विटी में निवेश करने पर 14 से 15% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा है। चौथा, जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। आपको खरीदने और बेचने के लिए एक सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। पांचवा, सोना चांदी निवेश के सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश करें। सेकंड, जो रकम आप अपने लक्ष्य के लिए जोड़ना चाहते हैं वो निवेश के विकल्प के रिटर्न पर निर्भर करती है। दो विकल्पों के रिटर्न के बीच में थोड़ा सा भी अंतर रकम पर काफ़ी असर डाल सकता है। थर्ड, ऐसा विकल्प चुनें जो आपके रिस्क या जोखिम लेने की क्षमता के मुताबिक हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट, अगर आप महंगाई दर के असर से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपके पूरे निवेश का कुछ हिस्सा इक्विटी में होना ज़रूरी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडर पवन को, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप भविष्य में देख सकें। दिस इज पवन कुमार साहू साइनिंग ऑफ।